अथाष्टाशीतितमो अध्याय। शिव जी का संकट मोचन। राजोवाच। देवासुरमनुषु ये भजन्ते शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोज न तु लक्ष्मीपति हरिम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री शुक उवाच। शिव शक्तियुतः शाश्वतलिंगो गुणसंवृतः वैकारिकस्तजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं, वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के तीन भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। ततो विकारा अभवन् षोडशामिषु कंचन उपधावन् विभूतीनां सर्वासामश्नुते गतिम्। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सबके अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। हरिर्हीन गुणः साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः स सर्वदृग्भद्रेष्ठ तद्भजन् गुरो भवेत्। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे, स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ और सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। निवृत्तेषु स्वनिधेषु राजविष्णुपितामहः शिवं भगवतो धर्म न कृच्छेदिदमच्युतम्। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान ने विविध प्रकार से धर्म का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। स भगवांस्तस्य पितः शुश्रूषव प्रभु ऋणाम्नेः श्रेयसार्थाय योगिनोय बहुकुले। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार का उत्तर दिया था। श्री भगवान उवाच। यस्य मनुगृहीणां हनिष्ये तद्वंशनः तथो धनं त्यजन्त्यस्य त्वजेन दुःखदुःखितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उनका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उससे दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। स यदा वितथोद्योगो विभिन्नः स्यात् धनिहया मत्परः कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका यह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। तद्ब्रह्म परमं सूक्ष्मं चिन्मात्रं तदनन्तकम् अतो मां सुदुराराध्य हित्वाताय वस्ते जनः। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अनाने देवताओं की आराधना करते हैं।
ततस्त आशुतोषेभ्यो रघुराजश्रीयोद्धतः मतः प्रमथवरदा विस्मरन्त्यो जानते। दूसरे देवता असुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। श्री शुक उवाच शाप प्रसादयोरीश ब्रह्म विष्णु शिवादयः तदेह शाप प्रसादोंग शिव ब्रह्मण चाच्युतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं। अधुसुदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनं वृकासुरा गिरीश परं गत्वापसंकटम्। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए। ऋकुने पथि नारदम् विश्वासतोषं पप्रक्ष विशुत्रेषु दुर्मतिः। परीक्षित, वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। स आह देवं गिरीश मुपादावशुसेद्यसि युल्पाभ्यां गुणदोषाभ्यां माशु दुष्यति कोटिति। परीक्षित, देवर्षि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराध से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। दशस्य वाणयोस्तुष्ट सुवातो वन्दिनो दिवा ऐश्वर्यमतुलं दत्त्वा आपुसु संकटम्। रावण और बाणासुर ने केवल बंदीजनों के समान शंकर की कुछ स्तुतियां की, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। इत्यादिष्टस्तुमसुर उपाधावत्सगतः केदार आत्मकाव्येन युवानुमुखं परम्। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काट कर उसमें हवन करने लगा। देवोपानधिमप्राप्य निर्वेदात् सप्तमे हनि शिरोवेश्चत्स्वधीतेन तत्कृतक्लिन्नमूर्धजम्। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन कराना चाहा। तदा महाकारुणिकसधुर्जटिर् यथा वायं चाग्निर्योतितो नानात् निगृह्य तोर्यां भुजयोर्नभारय तस्वर्शेनाभूय उपस्कृताकृतिः। परीक्षित, ऐसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणामृत उसे बचा लेते हैं। वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने वृकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही वृकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। यथा कामं वेत प्रिय तो प्रीणां प्रपद्यता महतो यात्मा विषमदतिर्वधा। भगवान शंकर ने वृकासुर से कहा, प्यारे वृकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुँह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो। देवं सभाव्रेतापीय परं भूतभयवहम् यस्य करं शीर्ष अस्य सोमेतामिति। परीक्षित, अत्यंत पापी वृकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। अक्षुत्वा भगवान् रुद्र दुर्मुना इव भारतम् ओमिति प्रहंस्तस्मै तदेरमृतं यथा। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। इत्युक्तः स्वसुरो परिहरण लालसः
शतद्वार परिख्यातं शम्भुमूर्ध्नि किल सुरः स्वहस्तं धातुमारेभ्य सुम्भियत् कृतं शिवः। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर विकासुर के मन में यह लालसा हो गई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से भयभीत हो गए। तेनुपश्रेष्ठः सन्तस्तु पराधावन् सवितथो यावदन्तं देवो भूमि कष्टानामुदगादुदत्। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी और स्वर्ग और दिशाओं के अंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बढ़े। अजानन्त प्रतिवेद तुष्णीमासं सुरेश्वरं ततो वैकुण्ठमागम आस्यन्तं सर्परम्। बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय न देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाशमान वैकुंठ लोक में गए। यत्र नारायणं साक्षं यासिना परमागतिं शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो न वर्तते गतः। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासियों की परम गति हैं जो सारे जगत को अभयदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीव को फिर लौटना नहीं पड़ता। तं तथा विसदं दृष्ट्वा भगवान् वृजिनार्दनं दूरात् प्रत्योदयाद्भूत्वा वटुकयोगमायया। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं। तब वे अपने योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूसरे से ही धीरे धीरे विकासुर की ओर आने लगे। मेखलाजिनदण्डाक्षस्तेजसाग्नि विज्वलम् अभिवादयामास च अंकुशपाणिविनितवत्। भगवान ने मूंछ की मेखला, काला मृग चर्म दंड और रुद्राक्ष की माला धारण की रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। विकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया। श्री भगवान उवाच शाकुनेय भवान् व्यक्तं शान्तः किं दुर्मागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन विकासुर जी, आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है। इसी से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। इसे अधिक कष्ट न देना चाहिए। यदि न शरणाजाल युष्मत्तव्यवसितं विभो मन्यतां प्रायशः पुंभ कृतविस्वार्थं हमिहते। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं। इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री शुक उवाच एवं भगवता पृष्टो वचसमृतवर्षिणां गतक्लमो ब्रवीतस्व यथा पूर्वमनुष्ठितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने से पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की। उसके बाद क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू से कह सुनाई। श्री भगवान उवाच एवं चेतवाक्यं नवयं सुधीमहि युधक्षेषापपशच्चं रक्तं प्रेतपिशाचरा। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या? वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वही प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। यति वसत वैशंभ दानवेन्द्र जगद्गुरो प्रहंगाशु स्वरीरसि असंन्यस्य प्रतीयताम्। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। यदि सत्यं वचः शंभ कथं क्रीडनवर्षुभं तदयं जय सद्वाचं न यद्भक्तं तं पुनः। दानव शिरोमणे, यदि किसी प्रकार से शंकर की बात असत्य निकले तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे वो फिर कभी वह झूठ न बोल सके। इत्थं भगवते श्वेत वचोभिः सुकुशलः भिन्नदेवस्मितः शेष हस्तं कुमतिर्यथा। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित होने वाली अद्भुत और मीठी बात कही। उनकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। अथापत पिण्डशील वज्राहत विभक्षणा जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भगवद्देवी।
बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमः साधु साधु के नारे लगाने लगे। मुमुचु पुष्पवशान् अतिपापे वृकासुरे देवर्षि पितृगन्धर्व मोक्षिते संकटाक्षिवः। पापी विकासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि, पितर और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। मुक्तं गिरीशमाभ्या भगवान् पुरुषोत्तमः आहुदेव महादेव पापयन् स्वेन पाप्मनः हतको महत्स्वेष जन्तुर्वे कृतकीदृशम् अब भगवान पुरुषोत्तम ने भयमुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसा कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके? फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह ही कैसे सकता है? परस्य साक्षात् परमात्मन हरेः कीर्तिर्मोक्षं तत् ये क्षीरति वा विमुच्यते संसृतिभिः। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र हैं। उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी की सीमा से परे है। वे प्रकृति से अतीत एवं परमात्मा हैं। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला जो कोई कहता या सुनता है, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे रुद्रमोक्षणं नामाष्टाशीतितमो अध्यायः।